मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज सुबह गुरु भाई से बात हो रही थी शिव गुरु की चर्चा को लेकर। तो उन्होंने कहा कि गुरु भाई आपका मैं वीडियो देखता हूँ, आप वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बोले कि गुरु भाई मैं आपसे एक जिज्ञासा पूछना चाहता हूँ, तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। तो मैंने कहा उनसे कि पूछिए क्या पूछना है आपको, महादेव की दया से जो सद्बुद्धि होगी वो बताऊंगा। तो उन्होंने कहा गुरु भाई हम लोग अपने क्षेत्र में शिव गुरु की चर्चा करते हैं, ऐसी ऐसी जिज्ञासा आती है कि हमने जब से शिव को गुरु बनाया है हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, कष्ट बढ़ गया है। कोई कह रहा है कि शिव को गुरु बनाया तो मेरा पैर टूट गया, शिव को गुरु बनाया तो नौकरी छूट गई, शिव को गुरु बनाया तो पता नहीं क्या क्या लोग ऐसे बोलते हैं। तो मन बड़ा दुखता है और समझ में नहीं आता है कि मैं उनको क्या जवाब दूं। तो मैंने उनसे कहा कि गुरु भाई इसमें जवाब देना क्या है, इसका तो बहुत ही सरल जवाब है। जो भी साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के शिव को छोड़कर अपने शिव को पकड़ के चलेगा उसकी यही दुर्गति होगी। जो रास्ता साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया है उस पर नहीं चलकर अपने मन से रास्ता जो बनाकर चल रहा है उसके साथ तो यही होना है और बद से बदतर होना है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे, मेरे को पूरी याद नहीं है लेकिन जो भी याद है मैं आपको सुनाता हूँ कि एक नंबरदार था, वो हरियाणा से अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। तो ससुराल की तरफ जब वो जा रहा था तो जंगल पड़ा रास्ते में, तो सोचा कि जंगल से शॉर्टकट लेकर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो जंगल के रास्ते जाने लगा तो रास्ते में देखा कि एक नदी बह रही है और वो विशाल नदी है, उसको तैरना नहीं आता। तो बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो खामों का इस रास्ते पे आ गया, मुझे तैरना तो आता नहीं है। तो बैठ के अभी सोच ही रहा था तो एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या परेशानी है बताओ। तो उसने कहा बाबा मुझे तैरना नहीं आता है और ये नदी आ गई है बीच में और मुझे जाना है उस पार, और रात हो जाएगी तो ना मैं यहाँ करूंगा ना वहां का। तो बाबा ने एक हाथ पे सी लिखा और एक हाथ पे व लिखा और बोला बेटा यही शिव 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 करते हुए तुम पार चले जाओ उस नदी के, तुम चलने लगोगे इस नदी पर। तो उसने ऐसे ही किया। आधे रास्ते पहुंचकर वो अपना बुद्धि लगाने लगा। जब तक वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा था तो वो पानी पे चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते नदी पे पहुंचा वो अपनी बुद्धि लगाने लगा और अपने ज्ञान को सामने रखने लगा कि वो शिव तो इस शिव के बारे में मैं तो जानता हूं। बस इतना ही उसका सोचना था कि वो डूबने लगा। तब बाबा ने इधर से आवाज लगाई, जिस शिव को तू जानता है उस शिव को भूल जा, जो शिव मैंने तुझे दिया है उसको याद रख, तो पार लग जाएगा नहीं तो डूब जाएगा। ऐसी जिज्ञासाएं जो भी आ रही हैं शिव को गुरु मानने के बाद, जिसकी जीवन में सुख शांति नहीं है, शिव को गुरु मानने के बाद जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है वो अपनी बुद्धि लगा रहा है। क्योंकि साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला कभी भी ये शिकायत नहीं कर सकता है, कर भी नहीं रहा है ऐसी कि हम जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। जो साहेब की शिव को पकड़ेगा वो कभी भी दुखी नहीं होगा, और जो अपनी बुद्धि से शिव को पकड़ने की कोशिश करेगा वो कभी सुखी नहीं होगा। अगर ऐसी जिज्ञासा आ रही है तो आप जांचिए उसको कि वो साहेब के बताए हुए 3 नियम कर रहा है कि नहीं। कहीं वो अपनी बुद्धि लगा के नए नए नियम तो नहीं बना रहा है। अगर वो नए नए नियम बना रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है अपने गुरु का काम, तो आप उसको बोल दीजिए जब तक आप अपनी बुद्धि लगाओगे आपकी दुर्गति ऐसे ही होगी। अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। शिव गुरु और भगवान शिव दोनों अलग अलग भाव में हैं और आप एक ही भाव से दोनों की दया को नहीं पा सकते हैं। भगवान के लिए अलग भाव है, गुरु के लिए अलग भाव है। तो हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो भाव दिया है, शिष्य भाव अर्पण करना है शिव को। हम शिष्य भाव को कम अर्पण करते हैं, भक्ति भाव को ज्यादा अर्पण करने लगते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में पहले से भी ज्यादा पीड़ा आने लगती है। क्योंकि भक्ति करने का सामर्थ्य हम में नहीं है और हम शिव को गुरु मानकर भक्ति करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है, जो कि हमारे जीवन में शिव को गुरु मानने के बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं है। हमें भक्ति नहीं करनी है। भक्ति के लिए तो बेलपत्र, दूध और पता नहीं क्या क्या सामान चढ़ाना होता है, लेकिन शिव शिष्य के लिए
केवल अपने शिष्य भाव को चढ़ाना है, अपने गुरु के आदेशित काम को करना है। वो काम क्या है? दया मांगनी है, चर्चा करना है, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। शिव शिष्य मात्र ये 3 काम करे, इसके अलावा कोई काम ना करे तो आप देखिए उसकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। फिर उसके पास कोई शिकायत नहीं रह जाएगा। साहेब के शिव को पकड़ना है, ये चीज हम सभी को याद रखना चाहिए। जो अपनी बुद्धि से कभी किसी ने कुछ कहा वो मानने लगा, कभी किसी ने कुछ कहा वो मानने लगा, कभी कुछ सुना वो उस पे चलने लगा, तो वो आदमी कहीं पहुंच नहीं पाएगा, उसकी तो दुर्गति हो जाएगी। केवल इस बात पे खड़े रहो कि मुझको साहेब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो कहा है वही करूंगा, उसके सिवा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वो महादेव का चेला कभी भी शिकायत नहीं करेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी बात पे विचार कीजिएगा। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, एक हमारे मित्र हैं प्रभात पांडे जी, उन्होंने एक जगह में चर्चा कर रहा था, तो चर्चा करते करते मैं बहुत ही आवेशित हो गया। तो उन्होंने मेरा एक ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाला है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार आप लोग उनके उस चैनल पर जाकर उस ऑडियो को सुनिएगा और बताइएगा क्या कुछ गलती निकला है क्या मेरे मुंह से। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक भी डाल दूंगा और उनका जो वीडियो है वो भी डाल दूंगा। आप लोग उस पर जाके देखें क्या कुछ मैंने गलत बोला है क्या, क्योंकि बहुत से लोग उस पर नाराज हुए हैं। और नाराज क्यों हुए हैं वो मुझको समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझको तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से यही मालूम पड़ा कि मंच पे जब तुम जाते हो तो शिव की शक्ति से तुम बोलते हो, शिव गुरु की शक्ति से बोलते हो। तो मंच पे तुमने जाकर जो बोला वो समझो कि शिव बोले। मुझको जो ज्ञान साहिब से मिल रहा है मैं तो वही बोल रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखिएगा कि क्या मैं कुछ गलत बोला हूं। अगर कुछ गलत बोला हूं तो कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशन दीजिएगा कि मुझको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप सभी को मेरा